हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। वर्ल्ड मैप की सीरीज़ में हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैपिंग और एमसीक्यू दोनों कर चुके हैं। साउथ अमेरिका की मैपिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसके एमसीक्यू हम करेंगे। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ज्योग्राफी के लिए मैपिंग। अगर एग्ज़ाम में आपके 30% क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से आते हैं तो उसमें से 70% क्वेश्चन जो है वो आपसे मैपिंग से रिलेटेड होते हैं। इसलिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा और उसके एमसीक्यू भी सॉल्व करिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू साउथ अमेरिका के। तो पहला प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर नहीं बहती? पहला ऑप्शन है ओरनिको, बी है प्लाटा, सी अमेजन और डी ऑरेंज। तो देखिए, ओरनिको नदी हमारी दक्षिण अमेरिका की है, प्लाटा भी हमारी है, अमेजन हमारी अमेरिका की है ही। ऑरेंज नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण नदी है। जब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट करेंगे तो इसको भी हम देखेंगे। ऑरेंज नदी अफ्रीका की है। ऑर्निको, देखिए ऑर्निको को हम देखेंगे अगर, तो ऑर्निको जो है हमारी वो वेनेजुएला से बहती हुई वो डेल्टा ऑफ ऑर्निको में जाके गिरती है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। तो ये हो गया। प्लाटा नदी जो है, प्लाटा नदी जो हमारा क्या कहते हैं, पराग्वे और पराना, ये जो दो नदियां आ रही हैं इसके अफवाह क्षेत्र में आती है प्लाटा। ठीक है, मैपिंग में आप देखेंगे तो हो सकता है ना मिले, कुछ कुछ मैप में मिल भी सकता है। तो आप इसको देखिएगा, जो रियो द प्लाटा है शहर हमारा, उसी फिजिकल मैप में आप देखिएगा इसको, वहाँ आपको दिख जाएगा। अमेजन आपको पता है पेरू से निकलती है और ब्राज़ील से होते हुए अटलांटिक ओशियन में जाके गिरती है। तो ये हमारी हो गई दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियाँ। ऑरेंज हमारी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है, दक्षिण अमेरिका के विषुवत रेखीय वर्षावन को किस नाम से जानते हैं? ए है सेल्वास, बी लानोस, सी कैंपोस और डी ग्रान चाचो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सेल्वास। दक्षिण अमेरिका के विषुवत रेखीय वर्षावन को सेल्वास कहते हैं। और ये एरिया में अगर देखेंगे तो जो ब्राज़ील का एरिया है वहाँ मिलते हैं। ठीक है, ब्राज़ील, सेल्वास। लानोस जो है, लानोस हमारा वेनेजुएला वाले पार्ट में मिलता है। ठीक है, वेनेजुएला वाले। और कैंपोस की बात करेंगे तो कैंपोस हमारा मिलेगा, ये भी ब्राज़ील के पार्ट में। और ग्रान चाचो, तो ग्रान चाचो जो है वो हमारा 3 देशों में, पराग्वे, बोलीविया और अर्जेंटीना, इन 3 देशों के कंबाइंड एरिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको ग्रान चाचो कहते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, दक्षिण अमेरिका की मुख्य फसलें हैं। पहला ऑप्शन है गेहूं बाजरा, दूसरा है गेहूं और जौ, तीसरा ऑप्शन है गेहूं और मक्का और चौथा ऑप्शन है मक्का और कपास। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गेहूं और मक्का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल नहीं किया जा सकता? लैटिन अमेरिका में शामिल नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है होंडुरास, दूसरा है वेस्ट इंडीज, तीसरा है मैक्सिको और चौथा है मध्य अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, होंडुरास। ठीक, ये हमारा लैटिन अमेरिका में शामिल नहीं होता। अगला प्रश्न है, पाँचवा नंबर, कोटापैक्सी ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है इक्वाडोर, बी है पेरू, सी ऑप्शन है चिली और डी ऑप्शन है कोलंबिया। तो कोटापैक्सी ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इक्वाडोर, पाँचवें का ए। ठीक, और कोटापैक्सी की और क्या खासियत है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है ना, जो इक्वाडोर में है हमारा, ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। टिटिकाका झील किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? ये है टिटिकाका। टिटिकाका झील किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? पहला ऑप्शन है पेरू और चिली, दूसरा है पेरू अर्जेंटीना, तीसरा है पेरू और बोलीविया और चौथा है पेरू और कोलंबिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पेरू और बोलीविया। पेरू और बोलीविया की सीमा पर लेक टिटिकाका जो है अवस्थित है। अब लेक टिटिकाका क्या है कि ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है।
ये फैक्ट हमने पढ़ा था। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, ठीक है, नौगम्य झील, नौगम्य मतलब बोटिंग, तो बोटिंग के लिहाज से ये सबसे हाईएस्ट लेक है जहाँ पर बोटिंग की जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर हमारा प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर कौन सा ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? दक्षिण अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर कौन सा ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? पहला ऑप्शन है कोटापैक्सी, दूसरा है ओजेस डेल सलाडो, तीसरा ऑप्शन है फ्यूजियामा और चौथा है किलिमंजारो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओजेस डेल सलाडो। ये हमारा चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है, ओजेस डेल सलाडो। अब इसकी खासियत यह है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा हो जाएगा? जो हमारा इक्वाडोर में था, कोटापैक्सी, ठीक है। लेकिन अगर सक्रिय की बात करेगा तो सक्रिय में हमारा कोटापैक्सी आ जाएगा। ये इतनी ध्यान रखिएगा आप कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछे तो ओजेस डेल सलाडो जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। अगर सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पूछे तो कोटापैक्सी जो इक्वाडोर में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों को हम जानते हैं किस नाम से? तो इसका ऑप्शन है सेल्वास, बी पंपास, सी वेल्ड और डी लाओस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्वास, ठीक। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों को सेल्वास नाम से जानते हैं, ठीक। बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पंपास, बी ऑप्शन है लाओस, सी है चाचो और डी है सेल्वास। तो देखिए, अर्जेंटीना में जो विस्तृत घास के मैदान हैं उनको हम कहते हैं पंपास, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंपास कहते हैं, ठीक। लाओस तो हम कह रहे हैं वेनेजुएला में घास के मैदानों को। चाचो हम पता है हमें कहाँ कह रहे हैं, ये बोलीविया, पराग्वे और अर्जेंटीना की जो संयुक्त भूमि है उसको चाचो कहते हैं। और सेल्वास हम ब्राज़ील में जो पाए जाते हैं घास के मैदान उसको कह रहे हैं। तो अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाएंगे उसको कह रहे हैं पंपास। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील में कहवा के बागानों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कोको, दूसरा ऑप्शन है फजेंडा, तीसरा है प्रेरी और डी है कयाक। तो ब्राज़ील में कहवा के बागानों को कहते हैं हम फजेंडा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैपिंग से, या क्वेश्चन को मैपिंग से कैसे रिलेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन है एरिका, दूसरा है इक्विक, तीसरा ऑप्शन है साल्वाडोर और चौथा है नटाल। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका में जो सबसे शुष्कतम स्थान है उसका नाम है इक्विक, एरिका, ठीक है, एरिका। जो ये हमारा कहाँ पड़ रहा था? तो ये हमारा पड़ेगा चिली में। चिली और पेरू के लगभग समीप है, मैप में देखेंगे आप, लेकिन ये ओरिजिनली जो है वो चिली में पड़ता है, एरिका। और जो इक्विक है, ये इक्विक के पास एक प्लेस है जिसका नाम है चुकीकमाटा, जो हमारी एल्युमिनियम के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन एरिका ये विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका का ही नहीं, ये विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, विश्व का ड्राइएस्ट प्लेस, ठीक है, जिसका नाम है एरिका। अगला प्रश्न है, 12 नंबर हमारा प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरुद्ध देश निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है बोलीविया, दूसरा है उरुग्वे, तीसरा है पेरू और चौथा है गुयाना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बोलीविया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, उरुग्वे हमारा जो है वो साउथ अटलांटिक ओशियन की तरफ है,
पेरू हमारा जो है पैसिफिक की तरफ है, और गुयाना जो है ये नॉर्थ अटलांटिक की तरफ है। ठीक, जब हम मैपिंग कर रहे थे तो हमने एक बार ओवरव्यू लिया था दक्षिण अमेरिका की सारी कंट्रीज़ को, तो हमने स्टार्ट ही वहाँ से किया था, फ्रेंच गुयाना जो ऊपर की साइड है बिल्कुल नॉर्थ अटलांटिक की तरफ। फिर सूरीनाम आ गया था, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे। फिर हमने बात की थी कि दक्षिण अमेरिका में सिर्फ 2 ही देश हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं, तो एक बोलीविया हो गया था और दूसरा था हमारा पराग्वे। यही 2 देश थे जो हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थल अवरुद्ध थे। इसके अलावा सारे देशों की सीमा जो है वो समुद्र से टच हो रही थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। माराकैबो झील किस देश में अवस्थित है? माराकैबो झील किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन हमारे हैं कोलंबिया, बोलीविया, वेनेजुएला और पेरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला में। तो माराकैबो झील जो है वो वेनेजुएला में स्थित है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, निग्रो नदी का निकास अटलांटिक महासागर की किस खाड़ी में होता है? निग्रो नदी का निकास अटलांटिक महासागर की किस खाड़ी में होता है? तो ऑप्शन इसके हैं हमारे बहिया ब्लांका, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, गल्फ ऑफ सेंट मैंटियास और चौथा ऑप्शन है रियो डी ला प्लांटा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा निग्रो नदी का जो निकास होता है वो होता है हमारा गल्फ ऑफ सेंट मैंटियास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, एक हमारी अमेजन की भी सहायक नदी है, उसका नाम है निग्रो, लेकिन वो तो अमेजन में जाके मिल जाती है, और अमेजन नदी का निकास जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में होता है और माउथ ऑफ अमेजन में। ठीक है, लेकिन एक निग्रो नदी है जो हमने पढ़ी थी मैपिंग करते हुए, जो कोलोराडो के जस्ट नीचे बह रही थी अर्जेंटीना में। तो कोलोराडो नदी का निकास हुआ था बहिया ब्लांका में, लेकिन निग्रो नदी का जो निकास हुआ था वो हुआ था गल्फ ऑफ सेंट मैंटियास में। तो इसलिए ये जो अर्जेंटीना में निग्रो नदी है ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में ऐसा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आप मैपिंग के लिहाज से यहाँ देख लीजिए। ठीक है, लेकिन इस निग्रो नदी का निकास, ये जिस निग्रो नदी की बात कर रहा है ये अर्जेंटीना निग्रो नदी। ठीक है, अर्जेंटीना में जो बह रही थी हमारी निग्रो नदी, जो कोलोराडो के जस्ट नीचे से बह रही थी, तो उसका निकास जो है वो गल्फ ऑफ सेंट मैंटियास में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मैग्डलिना नदी का निकास किस सागर में होता है? मैग्डलिना नदी हमने पढ़ी थी जो कोलंबिया से बहती हुई जाती थी, तो वो उसका निकास पूछ रहा है ये। तो ये नॉर्थ पैसिफिक, अटलांटिक ओशियन, कैरेबियन सी या गल्फ ऑफ पनामा। तो मैग्डलिना नदी का निकास जो है वो कैरेबियन सी में जाके होता है, कैरेबियन सी में। उसी के जस्ट बगल में है गल्फ ऑफ डैरेन। ठीक है, गल्फ ऑफ डैरेन, उसके जस्ट नीचे, गल्फ ऑफ डैरेन के नीचे देखेंगे तो गल्फ ऑफ पनामा। जब हम पढ़ रहे थे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो हम देखेंगे एक साथ मैप में, तो जहाँ पर ये कैरेबियन सी में मैग्डलिना नदी जाके गिर रही है उसके जस्ट नीचे की तरफ, साउथ की तरफ देखेंगे तो हमें गल्फ ऑफ डैरेन मिलेगा, और दूसरे पार्ट में देखेंगे पैसिफिक ओशियन की तरफ तो हमें दिखेगा गल्फ ऑफ पनामा। ठीक है, मैपिंग को देखते समय लोकेशंस को ध्यान में ज़रूर रखिएगा, आपकी नज़र जानी चाहिए, भले आप याद ना करिए, बार बार नज़र जाती रहेगी, वो आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। अगला प्रश्न है विश्व की तांबा राजधानी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है इक्विक, दूसरा है एरिका, तीसरा है चुक्कीकामाटा और चौथा है चिनहुआ। ठीक, तो ये तांबा राजधानी की बात कर रहा है, तो तांबा राजधानी हमारी कौन सी हो जाएगी? तो ये है चुक्कीकामाटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चिनहुआ तो हमारा नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको में था। ठीक है, और ये चांदी के लिए, चांदी के भंडार के लिए फेमस है चुक्कीकामाटा। इक्विक आपको पता है कि ये इसी के समीप एक शहर है फेमस, और एरिका ये विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। तो तांबा राजधानी किसे कहते हैं? तो चुक्कीकामाटा को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे आगे। निम्न में से अमेजन की सहायक नदियों में शामिल नहीं है। 16 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्न में से अमेजन की सहायक नदियों में शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मैग्डलिना, मदीरिया या मदीरा, निग्रो और जूरा नदी। ठीक है, तो इसमें अमेजन की सहायक नदियाँ कौन सी नहीं हैं? तो देखिए, मदीरा अमेजन की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, मदीरा।
निग्रो भी हमारी जो ऊपर की तरफ से आ रही यानी कि अमेजन के लेफ्ट से आकर मिल रही है, निग्रो नदी। और जूरा भी अमेजन की सहायक नदी है जो राइट से मिलती है। मैग्डलिना नदी जो है वो हमारी कोलंबिया में बहती है और ये जाके कैरिबियन सी में जाके गिरती है मैग्डलिना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 16वें का, वो है ए। मैग्डलिना हमारी अमेजन की सहायक नदी नहीं है, बाकी तीनों अमेजन की सहायक हैं, मदिरा, निग्रो और जूरा। 17 नंबर प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, इसको हम देख चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोटापैक्सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओजस डेल सलाडो हमारा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत और कोटापैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। अगर हम एकांकागुआ की बात करें तो ये हाईएस्ट चोटी है एंडीज पर्वत की। ठीक है, और चिम्बारोजो भी हमारी एक प्रमुख चोटी है। अब बढ़ेंगे आगे, और ये सारी एंडीज पर्वत पे ही अवस्थित हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बस लोकेशंस अलग अलग है। जैसे चिम्बारोजो हमारी जो है वो क्या कहते हैं, इक्वाडोर या पेरू के बॉर्डर के आसपास मिलेगी। ओजेस डेल सलाडो हमारी चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर मिलेगी। कोटापैक्सी आपको इक्वाडोर में मिलेगी और एकांकागुआ जो है वो चिली और अर्जेंटीना में मिलेगी। तो लोकेशंस भी आप देखते जाइएगा साथ ही साथ। मैपिंग में मैं बता रहा हूँ, लोकेशन आपको देखने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका को टेरा डेल फुगा से कौन सी जल संधि अलग करती है? ठीक है, तो ये जब हम चिली और अर्जेंटीना के पास आए थे, ये मान लीजिए चिली, ये दक्षिण अमेरिका पूरा है और ऐसे जो नीचे की तरफ ये पार्ट था, ठीक है, और यहाँ से हमारी एक जल संधि जा रही थी, तो ये हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका और ये नीचे वाला पार्ट हमारा है टेरा डेल फुगा। ठीक है, तो इस संधि की बात कर रहा है, ये कौन सी जल संधि है? ऑप्शन हमारा है डेविस स्टेट, मैगलन स्टेट, बीगल चैनल और गल्फ ऑफ पनामा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है मैगलन जल संधि। ठीक है, ये हमारी मैगलन जल संधि है जो दक्षिण अमेरिका को टेरा डेल फ्यूगा से अलग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इक्वेटर दक्षिण अमेरिका के किन देशों से होकर नहीं गुजरती? इक्वेटर दक्षिण अमेरिका के किन देशों से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन है इक्वाडोर, ब्राज़ील, चिली और कोलंबिया। तो देखिए, जो इक्वेटर हमारी गुजर रही है दक्षिण अमेरिका में, वो 3 मुख्य देशों से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो पहला उसमें इक्वाडोर है, फिर है कोलंबिया और फिर है ब्राज़ील। अगर सीरियल से हम देखते हैं तो ECB, ठीक है, ECB। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, किस देश से होकर नहीं गुजर रही है? तो वो हमारा चिली से होकर नहीं गुजर रही, क्योंकि चिली तो हमारा बिल्कुल नीचे की तरफ है, चिली और अर्जेंटीना। अगर चिली से गुजरेगी तो अर्जेंटीना से भी गुजरेगी। तो 3 देशों से होकर गुजर रही है इक्वेटर हमारी दक्षिण अमेरिका में, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अब इसको और आसानी से कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको ऐसे आप लिख लीजिए E/कोबरा। ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। पेपर में पूछता है कि, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब यही नहीं पूछता है कि दक्षिण अमेरिका है, लेकिन इक्वेटर किन किन देशों से होकर गुजर रही है। ठीक है, और कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजर रही है, मकर रेखा किन देशों से होकर गुजर रही है। तो इनका एक मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे देशों से, जहाँ जहाँ से भी इक्वेटर और कर्क रेखा या मकर रेखा जहाँ से भी गुजर रही होगी, उन सब की ट्रिक मैं आपको कराऊंगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, एंजल जलप्रपात किस देश में अवस्थित है? एंजल जलप्रपात किस देश में अवस्थित है? तो ऑप्शन हमारा है वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू और गुआना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, एंजल जलप्रपात कहाँ है? तो वो है वेनेजुएला में। तो ये रहे आपके दक्षिण अमेरिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।